Assalamu alaikum students. Today we are going to start our third chapter of Geography class 8 and the title of your chapter is Oceans and Seas. हम इस चैप्टर में वाटर बॉडीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि सी क्या होता है, गल्फ़ क्या होता है, बे, बाइट वगैरह और इस तरह की हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है ओशियंस एंड सीज़। द लार्ज बॉडी ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ओशियन। जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर है अर्थ के ऊपर, हम उसको ओशियन कहते हैं। एंड एन एडजेसेंट स्मॉलर बॉडी ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड सी। और जो ओशियन से छोटा हिस्सा होता है पानी का और ओशियन के अमूमन साथ ही होता है, उसको हम सी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ओशियन बड़ा होता है, सी छोटा होता है साइज़ में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 5 बड़े ओशियंस की। सबसे पहला है हमारे पास पैसिफिक ओशियन। इट इज़ द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। इट्स एरिया इज़ 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इट हैज़ एन एवरेज ऑफ डेप्थ ऑफ अबाउट 4000 मीटर्स। ये पहले मैं आपको स्क्वायर किलोमीटर्स यहाँ पे समझा देता हूँ। स्क्वायर किलोमीटर होता है कि एक ऐसा स्क्वायर जिसकी जो आप समझ लें लेंथ, हाइट, विड्थ वगैरह जो होती है वो इसकी 1 किलोमीटर होती है। इसको हम 1 स्क्वायर किलोमीटर कहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें पैसिफिक ओशियन की कितनी स्क्वायर किलोमीटर्स हैं कि 168 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इसका मतलब है बहुत बड़ा एरिया है और ये सबसे बड़ा ओशियन है। और इसकी डेप्थ कितनी है? 400 मीटर्स। मतलब इसकी जो गहराई है पैसिफिक ओशियन की तकरीबन 400 मीटर्स है, जिसको अगर हम कन्वर्ट करें तो 4 किलोमीटर्स बनती है, 4 किलोमीटर बनती है। Its marginal areas are comprised of deep trenches and volcanoes. Panama Canal, which links Pacific Ocean with the Atlantic Ocean, is amongst the important trade routes of the world. आगे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि पैनामा कैनाल कहाँ पे आता है। अगर मैं यहाँ पे आपको जनरली दिखा सकूँ तो यहाँ पे पैनामा कैनाल अप्रॉक्सीमेटली बनती है, जो पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है। और हमने यहाँ पे बात की कि इसके जो एरियाज़ हैं इसके अंदर काफ़ी ट्रेंचेस भी हैं और वॉल्केनोज भी हैं। क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि पैसिफिक ओशियन के बेड में बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज भी होते हैं और ट्रेंचेस होते हैं, गड्ढे, खड्डे वगैरह, एक थोड़ी सी डेप्थ की जगह होती है, वो हम आगे बात करेंगे इस चैप्टर में। आगे नेक्स्ट है हमारा अटलांटिक ओशियन। ये सेकंड बड़ा ओशियन है और इसका एरिया कितना है? 85 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। एज़ कम्पेयर टू पैसिफिक ओशियन तो छोटा है, लेकिन फिर भी ये एरिया काफ़ी बड़ा है। अगर मैं मैप में आपको साथ साथ दिखाता जाऊँ तो ये सारा एरिया जो है ये पैसिफिक ओशियन का, ये वाला एरिया, क्योंकि दुनिया गोल है तो ये आपस में डेफिनेटली कनेक्ट होंगे। तो ये दोनों एरिया पैसिफिक ओशियन के हैं और ये वाला एरिया अटलांटिक ओशियन का है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इसकी डेप्थ कितनी है? तकरीबन 3900 मीटर्स, विच मीन्स तकरीबन ऑलमोस्ट लगभग 4 किलोमीटर के इर्द गिर्द ही है। मिड ओशियानिक रिजेस होती हैं, जिस तरह पहाड़ की फॉर्म होती है, सब पहाड़ बन जाते हैं, विच इज़ द रिजल्ट ऑफ एरप्शन ऑफ मैग्मा एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज़ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस ओशन। और इस ओशन के अंदर भी जब मैग्मा और लावा की फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करता है, जब वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, तो ये मैग्मा जब सॉलिडिफाई होते हैं तो ये एक पहाड़ की फॉर्म ले लेते हैं। दिस ओशियानिक रिज स्प्रेड अक्रॉस द अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक एंड एंटार्क्टिक ओशन। और ये ओशियानिक रिजेस जो हैं ये तमाम ओशियंस में ही तकरीबन पाए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अटलांटिक भी है, इंडियन भी है, पैसिफिक भी है, एंटार्क्टिक भी है। इट इज़ इंक्लूडेड इन द एक्टिव अर्थक्वेक एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। और जहाँ जहाँ एक्टिव है अर्थक्वेक तो वहीं पे ये रिजेस भी बनते हैं, ये पहाड़ की फॉर्म बनते हैं, जो बेसिकली मैग्मा है जो सॉलिडिफाई हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बिजिएस्ट ट्रेड रूट। और ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ट्रेड रूट समझा जाता है अटलांटिक ओशन को, क्योंकि ये अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया, यूरोप, अफ्रीका को आपस में मिलाता है सी रूट के थ्रू। तो ये सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट ट्रेड रूट भी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्गो शिप्स वगैरह मूव करती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडियन ओशन का। इंडियन ओशन अगर आप यहाँ पे देखें तो ये है इंडिया के बिल्कुल नीचे, ये जो वी आपको नज़र आ रहा है ये इंडिया है और ये नीचे इंडियन ओशन है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन। इट्स एरिया इज़ अबाउट 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इट हैज़ एन एवरेज डेप्थ ऑफ 3900 मीटर्स। एरिया इसका 70 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि कंपैरेटिवली तकरीबन अटलांटिक ओशन जितना ही है, थोड़ा सा अटलांटिक ओशन का ज़्यादा बड़ा है। डेप्थ सेम है 3900 मीटर्स। इट हैज़ इट्स मैक्सिमम स्ट्रेच इन द सदर्न हेमिसफीयर, और तकरीबन इसका सदर्न हेमिसफीयर तक मैक्सिमम स्ट्रेच इसका आता है। और मिड ओशियानिक रिजेस फ्रॉम द अटलांटिक ओशन ऑल्सो डिवाइड्स द फ्लोर ऑफ इंडियन ओशन इन द ईस्ट वेस्ट पोर्शन। जो अटलांटिक ओशन का यहाँ पे कहीं पे रिज बनता है वो क्या करता है, वो ईस्ट और वेस्ट को डिवाइड करता है और बेसिकली इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन को भी डिवाइड करता है। डीप ट्रेंचेज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन विच जावा ट्रेंच इज़ अबाउट 7400 मीटर डीप।
जावा यहाँ पे इंडोनेशिया के पास है, इंडोनेशिया में एक जगह भी है, और वहाँ पे एक जावा ट्रेंच भी है। जो जावा ट्रेंच है वो तकरीबन 7400 मीटर्स डीप है, जिसका मतलब है तकरीबन 7.5 किलोमीटर डीप है वो ट्रेंच, वो गढ़ा, और ये इंडियन ओशन में ही पाया जाता है। इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट between western and eastern hemisphere due to the construction of Suez Canal which links Red Sea with the Mediterranean Sea। और इंडियन ओशन के अंदर ये इम्पॉर्टेंट सी ट्रेड रूट बन गया है। उसकी वजह यह है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मिडल ईस्ट है, ये अफ्रीका है, इन दोनों के दरमियान ये रेड सी है। अगर आप अपनी डायग्राम में देखेंगे ये रेड सी है, तो ये रेड सी से मेडिटेरेनियन सी इसको कहते हैं, ये रेड सी है, इन दोनों को कनेक्ट कैसे करता है, इसके दरमियान एक स्विस कैनाल है इजिप्ट के अंदर। ये स्विस कैनाल जो है इजिप्ट के अंदर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट बन गया है, जो कि एशिया से, अफ्रीका से लोग यूरोप के अंदर जब ट्रेड करते हैं तो मेडिटेरेनियन सी के थ्रू ट्रेड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंटार्क्टिक ओशन। एंटार्क्टिक ओशन एज एन एरिया ऑफ 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कंपैरेटिवली काफ़ी कम है इसका। और अब यहाँ पे देखेंगे ये एंटार्क्टिक ओशियन है, एंड एन एवरेज डेप्थ ऑफ अबाउट 4000 मीटर्स, तकरीबन 4 किलोमीटर डेप्थ है। इट हैज़ नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री विद द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशंस, इसकी कोई स्पेसिफिक कोई बाउंड्री नहीं है। एक्सट्रीम कोल्ड वाटर एंड ह्यूज आइसबर्ग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ दिस ओशन। बहुत सिंपली हमें पता है क्योंकि ये साउथ पोल के पास पास है और अंटार्कटिका के पास पास है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड वाटर होता है और बड़े बड़े आइसबर्ग्स और बर्फ़ के ब्लॉक्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन कहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्थ पोल के पास है, और आर्कटिक ओशन इज सिचुएटेड अराउंड द नॉर्थ पोल, जैसे हमें पता है नॉर्थ पोल के पास है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ 15 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, तकरीबन सबसे कम और छोटा एरिया है इसका, एंड एन एवरेज ऑफ अबाउट ऑफ डेप्थ ऑफ अबाउट 1200 मीटर्स, तकरीबन 1 किलोमीटर 200 मीटर के इर्द गिर्द इसकी डेप्थ है। और शैलो वाटर है, शैलो मीन्स गहराई इसकी कम है। लो सैलिनिटी, इसका मतलब है कम जो सॉल्ट है, नमकियात इसमें डिजॉल्व है। एंड फ्रोजन सरफेस आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ओशन, और यहाँ पे ज़्यादा जमा हुआ पानी और ज़्यादा ठंडा पानी होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम लैंड फॉर्म्स एसोसिएटेड विद वाटर बॉडीज़। हम यहाँ पे देखेंगे कि वाटर बॉडीज़ और लैंड बॉडीज़ के आपस में क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है। सबसे पहले हम देखेंगे सी को। द पार्ट ऑफ ओशियन एडजेसेंट टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स इज कॉल्ड सी, दैट इज़ अरेबियन सी एंड रेड सी एट्सेट्रा। जो कॉन्टिनेंट्स के करीब करीब पानी होता है और एक बड़ा लार्ज बॉडी ऑफ पानी होता है लेकिन ओशियन से छोटा होता है, इसको हम सी कहते हैं। मोस्टली ये जिस तरह अरेबियन सी है, जो जिस तरह क्या आपका कैरेबियन सी है, ये मुख्तलिफ सारे ये सीज़ हैं जो ओशियन से भी जुड़ते हैं, कॉन्टिनेंट्स की ज़मीन के साथ भी जुड़ते हैं, लेकिन ओशियन से थोड़े छोटे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गल्फ़। अब याद रखिएगा गल्फ़, बे और बाइट के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम है। मैं आपको गल्फ़ समझाऊंगा, फिर इसी तरह आपको बे और बाइट भी समझ आ जाएगा। गल्फ़ क्या है? अ लार्ज बट नैरो पार्ट ऑफ ओशियन which invades farther inland is called Gulf, Persian Gulf and Gulf of Mexico etc. are the examples। अगर आप यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मैक्सिको की डायग्राम देखें तो आपको मैं इस तरह से समझाऊँ कि ओशियन का वाटर जब नैरो पाथ से, पतले नैरो छोटी सी जिस तरह गली होती है, उस पाथ से किसी और एरिया में पानी जमा हो जाए और उसका क्राइटेरिया ये हो कि आगे से रास्ता बंद हो और इर्द गिर्द ज़मीन ही ज़मीन हो, मतलब जिसको आप कहते हैं कि उसने लैंड ने इनक्लोज़ कर दिया पानी को, तो ये जो पानी जमा हो जाता है, या तो इसको हम गल्फ़ कहेंगे या बे कहेंगे या बाइट कहेंगे। लेकिन याद रखिएगा गल्फ़ तब हम कहेंगे जब ये जो माउथ है, ये जो पानी गुजरने का रास्ता है, ये इसको माउथ भी कहते हैं, रास्ता भी कहते हैं, ये जो नैरो स्ट्रिप है ये वाली, अगर ये नैरो होगी तो हम इसको गल्फ़ कहेंगे। अगर ये थोड़ा सा वाइड होगा तो हम इसको बे कहेंगे। और अगर यही रास्ता जो पानी ओशियन का वहाँ जा रहा है, अगर ये ज़्यादा एक्सटेंडेड हो तो इसको हम बाइट कहते हैं। तो अगर हम बे को स्टडी करें तो आपको समझ आएगा। कॉन्ट्रेरी टू गल्फ, लार्ज एंड वास्ट पार्ट ऑफ ओशियन विच इन्वेड्स फार्दर इनलैंड इज़ कॉल्ड बे। बे ऑफ बंगाल एंड हुडसन बे आर द एग्जाम्पल्स। आप गूगल पे जाके गल्फ, बे और बाइट को देखेंगे, जब पिक्चर्स आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको ये समझ आ जाएगा। इसमें सिर्फ एक सिंपल सी बात है कि एक ओशियन से पानी जो है वो एक ख़ास जगह पे जमा हो जाता है जिसके इर्द गिर्द लैंड होता है। याद रखिएगा वो रास्ता आगे से बंद होता है, आगे पानी नहीं जा सकता। लेकिन उसकी जो शर्त है, जो क्राइटेरिया मेन इन तीनों में डिफरेंस है गल्फ़, बे और बाइट में, कि गल्फ़ में रास्ता पतला होता है, छोटा होता है। बे के अंदर रास्ता बड़ा होता है, उसका माउथ बड़ा होता है, ज़्यादा पानी जा सकता है। और बाइट के अंदर तो बहुत बड़ा एक्सटेंडेड रास्ता होता है।
नेक्स्ट हमारा है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है कि जिस तरह हमने गल्फ़ की बात की थी कि एक नैरो स्ट्रिप है, लेकिन आपको पता है कि गल्फ़ के अंदर आगे रास्ता बंद होता है, स्ट्रेट के अंदर आगे रास्ता बंद नहीं होता। ये क्या करता है, अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर which connects two large bodies of water, that is oceans or seas, is called strait. Example, Strait of Gibraltar which connects Atlantic Ocean to Mediterranean Sea. यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाका की एग्जांपल दी गई है और यहाँ पे ये बताया जाता है स्ट्रेट क्या है कि दो लार्ज बॉडीज़ ऑफ वाटर, अगर एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर यहाँ पे है, एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर यहाँ पे है, तो ये एक जो गली है छोटी सी पतली सी, ये जो गली आप देख रहे हैं, ये इसको हम स्ट्रेट कहते हैं, जिससे दो बड़े पानी की बॉडीज़ जो हैं उसको आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशियन है और ये जो जगह है यहाँ पे यूरोप और अफ्रीका के दरमियान में, इसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। अब मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशियन को जोड़ने वाला ये रास्ता है छोटा सा, ये जो छोटी सी गली है इसको हम स्ट्रेट कहते हैं और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इसका नाम है। आगे है पेनिनसुला। पेनिनसुला और इस्मस का कॉन्सेप्ट काफ़ी मिलता जुलता है, आपस में डिपेंडेंट है, तो मैं दोनों इकट्ठा आपको बताऊँगा। An area of land which surrounds by an ocean water from three sides. पेनिनसुला वो होता है जिसके तीनों साइड पे पानी हो और एक साइड से लैंड जुड़ा हुआ हो, और जो जुड़ा हुआ पार्ट होता है उसको हम इस्मस कहते हैं, मतलब एक साइड जो जुड़ी हुई होगी ज़मीन की उसको हम इस्मस कहेंगे। विच कनेक्ट्स इट विद द मेन लैंड इज कॉल्ड पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला और इंडियन पेनिनसुला। यहाँ से मैं आपको समझाऊँ अगर डायग्राम से तो आपको समझ आ जाएगी। ये इंडिया है, इसके तीनों साइड्स पे वेस्ट में, ईस्ट में और साउथ में पानी है, और ये सिर्फ एक साइड से जुड़ा हुआ है, और ये जो एक साइड से जुड़ा हुआ है, ये जो इसका जॉइंट है, इसको हम इस्मस कहते हैं। कोई भी लैंड अगर एक साइड से जुड़ा हो तो वो जो उसका जोड़ है या जॉइंट है उसको हम इस्मस कहते हैं। और इस पूरे लैंड फॉर्म को, ये जो इंडिया का पूरा लैंड फॉर्म है जिसके तीन साइड्स पे पानी है, एक साइड पे लैंड है, इस पूरे लैंड को हम कहते हैं पेनिनसुला। इसीलिए इसका नाम है इंडियन पेनिनसुला और इसलिए इसका नाम है अरेबियन पेनिनसुला। अगर आप इसको डायग्राम में देखेंगे तो इस अरेबियन पेनिनसुला के भी तीन साइड्स पे पानी है और एक साइड से जुड़ा हुआ है। जिस साइड से ये जुड़ा होता है, जो इसका जॉइंट होता है, उसको हम इस्मस कहते हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखें इस्मस की, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच कनेक्ट्स टू लार्ज मैस ऑफ बॉडीज, मतलब दो बड़े ज़मीनों को अगर एक पॉइंट पे कहीं पे जोड़ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड इस्मस। इस्मस ऑफ पैनामा which connects North and South America continents and the Isthmus of Suez which connects East and West Africa। अब मैं आपको अगर इसमें बता दूँ स्विज़ वाला, तो यहाँ पे ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और अरेबियन जो पेनिनसुला को कनेक्ट कर रहा है, ये इसको स्विज़ कहते हैं। यहाँ पे स्विज़ इस्मस कहेंगे। आप ये गूगल भी कर सकते हैं और इसको देख भी सकते हैं। और लास्ट हमारे पास आइलैंड है, एक ऐसे ज़मीन का हिस्सा जिसके चारों साइड पे पानी हो। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स इज़ कॉल्ड आइलैंड, जिसमें श्रीलंका भी है, जिसमें इंडोनेशिया भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है। तो यहाँ तक आज हमारा हम यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन फ्लोर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।